हाँ बच्चों, तो अभी हमने एप्लीकेशन एक गॉस थ्योरम का पढ़ लिया, उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल ली ड्यू टू यूनिफॉर्मली लॉन्ग स्टेट चार्ज्ड वायर। किसकी वजह से बेटा? यूनिफॉर्मली लॉन्ग स्टेट चार्ज्ड वायर की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल ली। लेकिन अब जो हम करने वाले हैं इसका दूसरा एप्लीकेशन है, गॉस थ्योरम का दूसरा एप्लीकेशन है। हम एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर लेंगे, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने वाले हैं। और तीन पोजीशन पर, एक पॉइंट हमारा आउटसाइड द स्फीयर होगा, दूसरा ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर होगा, और तीसरा इनसाइड द सरफेस ऑफ द स्फीयर होगा। ऐसे तीन उसमें केस आएंगे। तो हमारा टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। देखो बच्चे क्या कंसिडरेशन हम कर रहे हैं, ध्यान से इसे देखो। एक स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल सेल है, इट मींस हमको एक स्फीयर बनाना है। एक हमने स्फीयर बनाया, चार्ज्ड है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। देखो यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा? यूनिफॉर्मली। हम ऐसा मानते हैं कि उस पर पॉजिटिव क्यू चार्ज स्पिरिट है और वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल हो गई। इसका एक अपना रेडियस भी होगा, रेडियस होगा बच्चे। रेडियस क्या रहने वाला है? इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है वो रेडियस मैं ले रहा हूं कैपिटल आर। क्या ले लिया बेटा? इस स्फेरिकल सेल का जो रेडियस है वो मैंने क्या ले लिया? कैपिटल आर ले लिया। क्या इतनी बात बच्चे आपको क्लियर हो गई? कैपिटल आर इसका रेडियस हो गया। सेल का एक मिड पॉइंट जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट वो हमने ओ ले लिया है। क्या ले लिया है बच्चे? ओ ले। समझे बात ना? एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल है, उसका रेडियस कैपिटल आर है, सेंटर पॉइंट उसका क्या हो गया? ओ हो गया। यहां पर सेल पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो किस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है? एक सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है। किस पर डिस्ट्रीब्यूट है बेटा? सरफेस पर। मींस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो गया? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम किसके टर्म में एक्सप्रेस करते थे? इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। किसके टर्म में करते बेटा? हम सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में। और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते थे? सिग्मा से। समझे बात ना? तो इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखा है वो कितना दे रखा है? सिग्मा दे रखा है। समझे बात? अब जैसा कि मैंने कहा हम तीन केस लेने वाले हैं। पहला हमारा पॉइंट पी कैसा होगा? आउटसाइड द स्फीयर। दूसरे में हमारा पॉइंट पी कहां आ जाएगा? ऑन द स्फीयर आ जाएगा। और तीसरे में पॉइंट पी कहां आ जाएगा? इनसाइड द चार्ज स्फीयर। ऐसे तीन पॉसिबल प्लेसेस हम बनाएंगे और वहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने वाले हैं। समझे बात ना बेटा? तो इसमें केस फर्स्ट, पहला केस, एक हम पॉइंट लाई कर रहे हैं बेटा, पॉइंट एक हम ले रहे हैं और वो आउटसाइड द स्फीयर ले रहे हैं, आउटसाइड द स्फीयर। मान लीजिए एक पॉइंट मैंने बच्चे लिया, यहां पर लिया, इस जगह पर हमने पॉइंट लिया, पॉइंट पी लिया, और यहां पर हम क्या निकालना चाहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं ड्यू टू द होल चार्ज स्फीयर। फिर से आप गॉस को याद करो, जब जब हम अटकते हैं हम गॉस को याद आती है ना? गॉस को याद करो। गॉस ने क्या कहा? जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है हम एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे। वहां पर क्या बनाएंगे बेटा? हम एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे और गॉसियन सरफेस कुछ इस तरीके से होगी कि वो पॉइंट जो है वो उस गॉसियन सरफेस पर लाई करे। पॉइंट जो होना चाहिए वो कहां होना चाहिए बच्चे? उस गॉसियन सरफेस पर होना चाहिए। क्या ये बात बेटा आपको समझ में आ गई? तो हम एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करते हैं और उस गॉसियन सरफेस पर ये पॉइंट क्या कर जाए बेटा? लाई कर जाए गॉसियन सरफेस पर। देखो हमने एक गॉसियन सरफेस ये बना ले। समझे बात ना? गॉसियन सरफेस बना ली। इस गॉसियन सरफेस का नेचर भी कैसा होगा? स्फेरिकल नेचर होने वाला है। कैसा होने वाला है? स्फेरिकल नेचर होगा। और ये पी पॉइंट जो है वो उस गॉसियन सरफेस पर लाई कर, यहां पे बात समझ में आ गई? पी पॉइंट वहीं पर लाई कर रहा है। अच्छा, इस पी पॉइंट का जो सेपरेशन है इस सेंटर ऑफ स्फीयर से वो कितना है बेटा? स्मॉल आर है। वो कितना है? स्मॉल आर। स्मॉल आर सेपरेशन पर पी पॉइंट। समझे बात ना? अब चलो निकालते हैं। क्या क्या हम जानते हैं? एच पर गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है बेटा? गॉस लॉ, एच पर गॉस लॉ। गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या था? जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा बेटा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। किसके बराबर? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं पाई ई जो है वो किसके बराबर है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर।
और इसको हम एक टर्म में और भी तो लिख सकते हैं, अगर हम सरफेस इंटीग्रल करते हैं किसका बेटा, ई डॉट डी एस का। ई डॉट डी एस का अगर हम सरफेस इंटीग्रल कर देते हैं वो भी किसके बराबर होगा, फ्लक्स के ही बराबर होगा। समझे बात ना। मींस पी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं और जरा सरफेस एरिया देखते हैं क्या होगा। पी पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें बेटा, देखो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये जो चार्ज था, चार्ज वो कहां लैट कर रहा होगा बेटा, सेंटर पर। कहां पर लोकेट करता है बेटा, वो करता है सेंटर पर लोकेट करता है। समझे बात ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम उसको ई लिख लेते हैं, ई। और हम किसका इंटीग्रेट कर रहे हैं, डीएस का इंटीग्रेट कर रहे हैं। ये हमने बाहर निकाल लिया, डीएस का हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, सरफेस इंटीग्रल कर रहे हैं। और ये किसके बराबर हो गया बच्चे, ये हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ये किसके बराबर हो गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो गया। समझे बात ना। अब देखो मैंने सिर्फ और सिर्फ ईडीएस लिख लिया, उसके पीछे लॉजिक है। अगर मैं पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखता हूं बेटा, वो कैसी होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज था, रेडियली आउटवर्ड। कैसी होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी। और पी पॉइंट के अराउंड अगर मैं एक सरफेस एलिमेंट डीएस ले लेता हूं, उसका भी एरिया वेक्टर एन कैप किधर होगा, इधर ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो आर वेक्टर होगा बेटा, वो भी किधर रहने वाला है, वो भी इधर ही रहने वाला। दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा बेटा, ई डॉट डी एस ही तो बचेगा, ई डी एस। या चलो इसको एक बार आप स्प्लिट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, स्प्लिट कर लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा अच्छी तरह। हम लिखते हैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको अगर हम इस तरीके से लिखना चाहें, सरफेस इंटीग्रल है, हम क्या लिख सकते हैं, ई डी एस कॉस थीटा। यहाँ थीटा किस किस के बीच का एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और सरफेस एरिया का एरिया वेक्टर, जो कि इन दोनों केसेस में क्या, इस केस में बेटा क्या है, थीटा क्या दे रखा है, 0 डिग्री। क्या दे रखा है, 0 डिग्री। अगर मैं यहाँ cos 0 लगा देता हूँ, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्या होती है बेटा, 1 होती है। ई डी एस cos 0, cos 0 हमारा 1 होता है। सिर्फ और सिर्फ क्या बचा बेटा, सरफेस इंटीग्रल, और किसका है बेटा, ई डी एस। अब देखो ds का तो हम सरफेस इंटीग्रल कर रहे हैं, तो e हमारा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। e सरफेस इंटीग्रल किसका, ds का। ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ये किसके बराबर हो गया बच्चा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ds क्या है बेटा, ये स्मॉल एरिया एलिमेंट जो हमने कंसीडर किया है p पॉइंट के अराउंड। अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, इस पूरी गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया आ जाएगा फिर तो। और गॉसियन सरफेस का नेचर कैसा था, स्फेरिकल था। मींस अगर हम ds को इंटीग्रेट करते हैं तो पूरी गॉसियन सरफेस जो कि स्फेरिकल नेचर की है, उसका पूरा हमें सरफेस एरिया लगाना होगा। और स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। आर वहां पर उसका रेडियस है, जो कि गॉसियन सरफेस जो स्फीयर है उसका रेडियस है स्मॉल आर। समझे बात ना। तो ds को इंटीग्रेट करने पर, ds को इंटीग्रेट करने पर हम क्या लिख सकते हैं, 4 पाई स्मॉल आर का, समझे बात ना। ds इंटीग्रेट करने पर हम क्या लिख सकते हैं, 4 पाई स्मॉल आर का लिखते हैं इसको। तो हमारा हो जाएगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है, ds की जगह हम क्या लिख दें, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। हमारा मोटिव क्या था, हमें निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस पूरे फॉर्मूले को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E के टर्म में चेंज कर लेते हैं, तो हमारा मेन फॉर्मूला क्या बनेगा, जो कि हमको चाहिए था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इधर जाएगा, मींस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पी पॉइंट पर जो आने वाली है वो कितनी हो गई बेटा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर। कुछ देखा सा नजर नहीं आ रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वो भी तो मैंने ऐसे ही बताया था, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर जो ये चार्ज स्फीयर पर फैला हुआ है, उसको हम क्या कंसीडर करेंगे कि वो सेंटर पर लोकेट कर रहा है। कहां लोकेट कर रहा है बच्चे, वो सेंटर पर लोकेट कर रहा है। क्या इतनी बात बेटा समझ में आ गई। जो क्यू अमाउंट में चार्ज फैला हुआ था, हम उसको ऐसा मानते हैं कि वो कहां कंसीडर कर रहा है बेटा, वो सेंटर पर लोकेट कर रहा है। समझे बात का, कहां लोकेट कर रहा है, वो सेंटर पर लोकेट, आउटसाइड द स्फीयर पी पॉइंट पर, जो कि स्मॉल आर सेपरेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ गई बेटा, ये आ गई। ये हमारा केस फर्स्ट था। क्या था बेटा, ये हमारा केस फर्स्ट था। व्हेन
पॉइंट P लाइज आउटसाइड द स्फीयर। वो कहां लाई कर रहा है बेटा? वो आउटसाइड द स्फीयर, स्फीयर के बाहर लाई कर रहा है। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी ये निकल के आ, समझे बात ना। अब इसमें केस सेकंड, क्या बेटा? केस सेकंड। और सेकंड केस क्या हो जाएगा? चलो सेकंड केस बनाते हैं। पी पॉइंट हम कहां ले आएंगे? ऑन द स्फीयर। कहां पर ले आएंगे बेटा? ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, चार्ज स्फीयर की सरफेस पर, यहां पर ले आएंगे हम पी पॉइंट। कहां पर ले आएंगे बेटा? चार्ज स्फीयर की सरफेस पर पी पॉइंट हम लेकर के आएंगे। जैसे ही हम पी पॉइंट को यहां लेकर के आएंगे तो फिर क्या हो जाएगा बेटा? स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। सेकंड केस, when point P lies on the sphere। समझे बात ना? पॉइंट P कहां लाई कर रहा है? स्फीयर पर लाई कर रहा है। जैसे ही स्फीयर पर लाई कर रहा है मींस ऑन द सरफेस पर लाई कर रहा है, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, ऑन द सरफेस ऑफ। पॉइंट P लाइज ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। जैसे ही स्फीयर की सरफेस पर लाई कर रहा है तो फिर स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या हो जाएंगे बेटा? इट इज क्लियर दैट स्मॉल आर किसके बराबर हो गया? कैपिटल आर के बराबर। मतलब स्मॉल आर क्या था बेटा हमारा? स्मॉल आर था ओ से पी पॉइंट का सेपरेशन। जैसे ही हम पी पॉइंट यहां लाएंगे तो ओ से पी पॉइंट का सेपरेशन किसके बराबर हो जाएगा? कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, जो कि उसका रेडियस था। स्मॉल आर किसके बराबर हो गया? कैपिटल आर के बराबर। तो हम इस फॉर्मूले में स्मॉल आर की जगह क्या रख देंगे? कैपिटल आर रख देंगे। बाकी हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा बच्चे? सेम रहेगा। स्मॉल आर की जगह हम क्या रख दें? कैपिटल आर रख देता। ठीक है ना? देन इक्वल्स हमारा हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर। क्या ये बात बच्चे समझ में आ गई? कैपिटल आर का स्क्वायर। लेकिन आपने सर एक बात बताई थी स्टार्टिंग में, आपने कहा था कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। आपने उसका तो यूज किया नहीं, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा का तो यूज किया नहीं। अब करते हैं उसका हम यूज, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा का यूज करते हैं। देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल्स क्या होता है? सिग्मा इक्वल्स होता है चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया। अगर मैं इस पर्टिकुलर केस में लगाता हूं तो चार्ज तो Q है और इसका एरिया क्या हो जाएगा? 4π कैपिटल आर का स्क्वायर। सरफेस एरिया जिस पर चार्ज फैला हुआ है वो क्या हो जाएगा? 4π कैपिटल आर का स्क्वायर। मैं एक ही जगह क्या लगा सकता हूं बेटा? 4π कैपिटल आर का स्क्वायर। सिग्मा इक्वल ये हो गया। समझे बात ना? तो क्या मैं चार्ज की जगह कुछ ऐसा नहीं रखता हूं? सिग्मा इंटू 4π कैपिटल आर का स्क्वायर। तो ये चार्ज है उसको हमने किसके टर्म में चेंज कर लिया बच्चे? उसको हमने सिग्मा मीन सरफेस चार्ज डेंसिटी और एरिया ऑफ द चार्ज स्फीयर 4π कैपिटल आर का स्क्वायर, क्यों? कैपिटल आर उसका रेडियस था। इसके टर्म में जरा Q की वैल्यू अगर मैं यहां पे रख दूं, Q की वही वाली वैल्यू अगर मैं यहां रख दूं तो अब क्या बनेगा? E इक्वल्स 1/4πε0। चार्ज की जगह में क्या रख दूं बेटा? सिग्मा 4π और क्या है बेटा? कैपिटल आर का स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में भी क्या आ रहा है? कैपिटल आर का स्क्वायर। ये देखो ये कैंसिल आउट कर जाएंगे एक दूसरे को, 4π से 4π कैंसिल आउट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर बची? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ये आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन था जो हमें निकालना था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द चार्ज स्फीयर। किस पर निकाल रहे हैं बेटा हम? ये हम चार्ज स्फीयर की सरफेस पर निकाल रहे हैं और वो किसके बराबर आ रहा है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ रहा है। मींस किस पर डिपेंड कर रहा है? सरफेस चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है और परमिटिविटी पर डिपेंड कर रहा है। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, चार्ज ज्यादा होगा, तो फिर सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा।
अगर परमिटिविटी की वैल्यू ज्यादा होगी तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहने वाली है बेटा, कम रहने वाली। क्या आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ये फॉर्मूले आप याद रखते चलना, मैं इनका बाद में ग्राफ भी बनाने वाला हूं। पहला फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला क्या है बेटा, दूसरा फॉर्मूला ये कहां पर आ गया, सरफेस पर, वो कहां पे था, आउटसाइड द सरफेस। एक और केस जब हम पी पॉइंट कहां ले आए बेटा, इनसाइड द सरफेस ले आए। कहां ले आए बच्चे हम, इनसाइड द सरफेस। देखो पी पॉइंट पहले बाहर था केस 1 में, केस फर्स्ट में पी पॉइंट यहां था, केस सेकंड में पी पॉइंट कहां आ गया, सरफेस पर आ गया। कहां आ गया, सरफेस पर आ गया। और केस थर्ड में पी पॉइंट कहीं पर भी ले आओ इनसाइड द सरफेस, समझे बात ना, चार्ज स्फीयर के अंदर ले आओ, कहीं पर भी ले आओ, समझे बात ना। चार्ज तो सरफेस पर था, हम पी पॉइंट कहां ले आए, अंदर ले आए। अंदर तो चार्ज है ही नहीं, चार्ज कहां था बेटा, सरफेस पर था, सरफेस पर ही तो चार्ज था। लेकिन हम पी पॉइंट केस थर्ड में कहां लाने वाले, इस सरफेस के अंदर लाने वाले हैं। सरफेस के अंदर तो चार्ज है ही नहीं, और जब चार्ज नहीं है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी चार्ज सरफेस के अंदर नहीं होती है, समझे बात ना। केस थर्ड डालते हैं, समझे बात ना। पॉइंट पी कहां पर है, सरफेस के अंदर है। जब सरफेस के अंदर है इट मींस जो स्मॉल आर है, स्मॉल आर क्या था बेटा, ओ से पी का सेपरेशन स्मॉल आर विच इज लेस देन कैपिटल आर हो जाएगा, समझी बात ना। स्मॉल आर क्या था, ओ से पी पॉइंट तक का सेपरेशन जो कि रेडियस से कम हो जाएगा। और जब रेडियस से कम हो जाएगा चार्ज यहां पर क्या रहने वाला है बेटा, जीरो रहने वाला है, बिकॉज गॉसियन सरफेस इनक्लोज्ड नो चार्ज। गॉसियन सरफेस बेटा उसमें क्या है, यहां पर कोई चार्ज है ही नहीं। गॉसियन सरफेस जो है इनक्लोज्ड नो चार्ज, गॉसियन सरफेस इनक्लोज्ड नो क्लोज्ड नो चार्ज। जब चार्ज हमारा जीरो हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले में अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, E इक्वल्स क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और क्या था बच्चे, Q अपॉन आर स्क्वायर। क्या था, Q अपॉन आर स्क्वायर। और Q की जगह हम क्या लगा दें, जीरो लगा दें, अपॉन आर स्क्वायर। ये फाइनल टर्म हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, जीरो हो जाएगा। इनसाइड द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा, जीरो हो जाएगी। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं है, वो कितनी रहेगी, जीरो रहेगी, समझे बात ना। इनसाइड जीरो है, ऑन द सरफेस कितनी थी, ऑन द सरफेस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमने निकाली। या हम उसका दूसरा एक्सप्रेशन चाहें तो दूसरा एक्सप्रेशन उसका ये था, समझे बात ना। बढ़ रही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, समझे बात ना, बढ़ रही है। और हम आउटसाइड अगर पहुंच रहे हैं, आउटसाइड पहुंच रहे हैं तो फिर वो क्या आ रहा है, स्मॉल आर का स्क्वायर। अब देखो स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर से क्या है, बड़ा है। स्मॉल आर जो है वो क्या है बेटा, इस वाले केस में जब हम आउटसाइड पहुंच रहे हैं तो कैपिटल आर से क्या है, बड़ा है। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम यहां से चलेंगे सेंटर से यहां तक तो जीरो रहने वाली है। क्या रहने वाली है, जीरो रहने वाली है। सरफेस पर मैक्सिमम होगी, सरफेस पर क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और सरफेस से आगे जहां बढ़ेंगे तो अब घट रही है। कैसी कर रही है बेटा, घट रही है। क्या ये बात समझ में आ गई, सरफेस पर मैक्सिमम है और सरफेस से आगे बढ़ रहे हैं तो वो क्या हो रही है बेटा, घट रही। बात समझ में आ गई ना। और इनवर्स स्क्वायर लॉ के फॉर्म में घट रही, इनवर्स स्क्वायर लॉ के फॉर्म में घट रही, ठीक है ना। देखो एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। मैं इस एक्सिस पर तो आर ले रहा हूं, ठीक है बेटा। और इस वाली एक्सिस पर मैं क्या ले रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ले रहा हूं, समझे बात ना। ये हमारा ओरिजिन है। मैं मानता हूं कि सरफेस का जो उसका स्फीयर का रेडियस है, वो रेडियस हमने क्या लेट किया था, कैपिटल आर लेट किया था। कितना लेट किया था बेटा, कैपिटल आर। ये जो पॉइंट है वो क्या हो गया, कैपिटल आर हो गया, कैपिटल आर। अब मैं चला ऑरिजिन से चला, जहां पर रेडियस क्या है, जीरो। जब ऑरिजिन से चला और मैं सरफेस तक पहुंचा, ऑरिजिन से चला और सरफेस तक पहुंचा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, जीरो है। किसी भी चार्ज स्फीयर में मैं सेंटर से चल रहा हूं और सरफेस तक चल रहा हूं, मतलब आर रेडियस तक चल रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, जीरो है। यहां से
यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है बच्चे? 0। मैं इसको दूसरे कलर से सिलेक्ट कर लेता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां से यहां तक क्या है? 0 है। ये बात किसकी हो गई? इनसाइड द चार्ज स्फीयर। किसकी बात हो गई? इनसाइड द चार्ज स्फीयर। अब मैं सरफेस पर पहुंचा तो सरफेस पर वो वैल्यू क्या थी? मैक्सिमम थी। सरफेस पर वैल्यू क्या थी? मैक्सिमम थी। मींस सरफेस पर जब मैं पहुंचा, जब हमारा क्या होगा बेटा? स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलने वाले। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वही होगी। मैं ऐसा मानता हूं कि ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी है, मैक्सिमम है। ये कहां पर आ रही है बेटा? ये वैल्यू आ रही है ऑन द सरफेस। कहां पर आ रही है? ऑन द सरफेस। जैसे ही मैं सरफेस से और आगे बढ़ता हूं, सरफेस से और आगे बढ़ता हूं, अब वो कैसे वेरी कर रही है बेटा? अब वो वेरी कर रही है ऐसे कुछ इनवर्स स्क्वायर के फॉर्म में, आर स्क्वायर। अगर मैं इनका ग्राफ बनाऊंगा तो वो कैसा बनेगा? पैराबोलिक नेचर का बनेगा। आगे जो ग्राफ चलेगा वो कैसा चलेगा? कुछ समझे बात ना? चार्ज स्फीयर था। चार्ज स्फीयर को अगर मैं यहां पे चार्ज स्फीयर बनाना चाहूं, इस जगह अगर मैं चार्ज स्फीयर बनाना चाहता हूं, ये चार्ज स्फीयर। ठीक है बच्चे, ये चार्ज स्फीयर है। मैं इसके सेंटर से चला, यही तो उसका सेंटर होगा चार्ज स्फीयर का। जब मैं उसके सेंटर से सरफेस तक चल रहा हूं, सेंटर से कहां तक चल रहा हूं बेटा? सरफेस तक चल रहा हूं, तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिल्कुल नहीं है, 0 है। इनसाइड द चार्ज स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? 0 है। मैं सरफेस पर आ गया, ये वाला जो पॉइंट है वो इसकी क्या होगी? रेडियस के बराबर हो गया। सरफेस पर आ गया, सरफेस पर आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? मैक्सिमम है। और मैं सरफेस से और आगे बढ़ रहा हूं, मतलब मैं और आगे बढ़ रहा हूं, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे डिक्रीज होने लगेगी। इनवर्सली रिलेट कर रही थी आर स्क्वायर। बात समझ में आ गई बच्चे? यहां पर हमने गॉसेस थ्योरम